एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध की प्रसिद्धि और ज्ञान के बारे में सुनकर गांव के लोग उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए आए। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बुद्ध के शिक्षाओं से असहमत थे। वे बुद्ध को अपने गांव में देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपमानित करने का निर्णय लिया। जब बुद्ध गांव में आए तो उन असहमत लोगों ने उनके सामने आकर उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बुद्ध को गालियां दी और उनका अपमान करने की कोशिश की। वे सोचते थे कि बुद्ध क्रोधित हो जाएंगे और जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान बनी रही। यह देखकर बुद्ध के शिष्य बहुत हैरान हुए। वे सोच रहे थे कि उनका गुरु इतना अपमान सहन कैसे कर रहा है बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनमें से एक शिष्य जो बहुत ही चिंतित था, बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, ये लोग आपको इतना अपमानित कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, फिर भी आप शांत और प्रसन्न कैसे बने हुए हैं? आप इन्हें कुछ जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय शिष्य, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा, अपमान या नकारात्मकता देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह सब उसी के पास रह जाता है। वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि तुम उसे स्वीकार न कर लो। ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैं उनकी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह सब उन पर ही वापस चला जाता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। बाहरी लोग हमें कितना भी उकसाएं, हमें उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। सिर्फ वही लेना चाहिए जो हमारे लिए सही और उपयोगी हो। शांति और संतुलन से ही हम सच्चे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इस घटना ने बुद्ध के शिष्यों को एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने समझा कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपने मन को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि कोई भी बाहरी नकारात्मकता उसे प्रभावित न कर सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मन की शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती।